मिथुन राशि के सभी दोस्तों को ये वीक बहुत सावधानी के साथ बिताना पड़ेगा। थोड़ी सी भी गलती आपके लिए भारी हो सकती है। अभी तक 7th हाउस में अधिकांश ग्रह विराजमान थे, लेकिन अभी इस पीछे पिछले वीक में जो राशि परिवर्तन हुआ है 12 तारीख से लेकर 18 के बीच में, उसके बाद शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह 8th हाउस में आ चुके हैं। 8वें घर में अधिक ग्रहों का आना बहुत सारी उठापटक को दिखाता है। थोड़ी सी असावधानी से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक चलेंगे और सही ऑप्शन का चूज करेंगे, नुकसान का कोई काम नहीं करेंगे, या मान लीजिए कि कोई रिस्क वाला काम अगर आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी काम में नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस में उच्च के मंगल के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। 8वां घर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकस्मिक चेंजेस का होता है, अचानक जो परिवर्तन होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का होता है। डीप नॉलेज अगर किसी को मिलती है, ध्यान भजन में एकाग्रता मिलती है, किसी को सिद्धि मिलती है, साधना मिलती है, वो सब 8th हाउस से कनेक्टेड है। 8वें घर में 4 ग्रह अभी आ चुके हैं, चारों का अलग अलग फल मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आने वाले वीक के 7 डेज कैसे कैसे जाएंगे। एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, उससे आपको निर्णय लेने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बात करूंगा शुक्र की। शुक्र 8th हाउस में विराजमान है, 5th हाउस के और 12वें घर के स्वामी होकर विपरीत राजयोग बनाते हैं। 12वें घर का स्वामी 8वें घर में विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। जीवन में सडन परिवर्तन आ सकता है, पत्नी के भाग्य से कुछ मिल सकता है, या ससुराल पक्ष के लोगों से आपको कोई लाभ मिल सकता है। पंचमेश का अष्टम भाव में जाना, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मन भटक सकता है, पढ़ने में एकाग्रता थोड़ी कम हो सकती है, दूसरे काम में ध्यान ज़्यादा जा सकता है। थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज भी अभी क्रिएट हो सकते हैं। किसी की एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी का इंतजार कर रहे हो, तो हो सकता है आपस में कोई छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो जाए। आकस्मिक धन लाभ को लेकर भी आपको सोच समझ के स्टेप उठाना पड़ेगा। क्यों? पंचम भाव से देखा जाता है कि अचानक पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, शेयर या इस तरह के जो साधन है उनसे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और चूंकि अभी 8th हाउस में शुक्र है, ये एक साथ आपको, ऐसा मान के चलिए, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हम कई बार अपना नुकसान करवा लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोभ लालच में नहीं पड़ना है, समझ के, प्रॉपर ढंग से पढ़ के, नॉलेज के साथ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे वो फिर भी फलेगा। जितनी भी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के, तो ये सप्ताह आपके लिए ठीक है। इसमें कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि पंचमेश का 8th में जाना पूर्वजों की संपत्ति को लेकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखा रहा है। वैसे भी इस तरह के मामले में 23 फरवरी तक, जब तक मंगल यहाँ उच्चक है, तब तक आपके लिए फायदा ही फायदा है। शुक्र के बाद अगले जो ग्रह हैं वो है मंगल। मंगल भी 6ठे घर के और 11वें घर के स्वामी है। 6ठे घर के स्वामी का 8वें घर में जाना अगेन विपरीत राजयोग है। ये एक प्रकार का फिर से, मतलब देखिए, विपरीत राजयोग क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में, कि जब आपने सोचा भी नहीं हो तब कुछ मिल जाए। आपको लग रहा है कि सब खराब चल रहा है, खराब चल रहा है, पता नहीं कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, और सडन पता चले आपके साथ में कि कुछ अच्छा हो गया। अचानक जॉब लग जाए, अचानक पैसा आ जाए, या किसी की कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो कई बार वो लोग साल भर में इतना ग्रो कर जाते हैं कि लोग पहचान नहीं पाते। अभी वैसा ही टाइम है। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वो भी आपके लिए ठीक है। सूर्य की बात करें अगर, तो तृतीयेश का अपने से 6ठे घर में जाना मेहनत की हानि दिखाता है। तो थोड़ा सा कर्म को प्रधान रखना, मेहनत करना। विदाउट मेहनत अगर मान लीजिए आलस्य शरीर में ज़्यादा रहता है तो त्याग दीजिए। लेट तक सोना आपके लिए ठीक नहीं है। पिता से रिश्ते अच्छे रखना, हड्डियों की बीमारी, आंखों की परेशानी, आई साइट वीक होना, ये सब सिम्टम्स सभी दिख सकते हैं। जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, वर्क प्लेस पर, वहाँ कोई चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है। अच्छा चलते चलते हो सकता है कुछ खराब हो जाए, तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। बुध लग्नेश होकर के अष्टम भाव में है, चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में। हालांकि लग्नेश को अष्टम भाव में जाने का या अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन चतुर्थेश का अष्टम भाव में जाना ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इस काम के लिए थोड़ा सा गड़बड़ करता है। कमीशन बेस्ड जितने भी काम आप करते हैं, अगर आपका रियल एस्टेट का काम है, कमीशन बेस्ड काम है, थोड़ी सावधानी बरतना। कोई काम ऐसा हो सकता है कि जिसको लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो जाए, कि आप काम करें पर पैसा आपके पास नहीं आए, तो थोड़ा सा संभल के। अब बात करते हैं आपके पूरे 7 डेज की, कि 1 बाई 1 एक एक दिन आपका कैसा जाएगा 19 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में। सबसे पहले 19 और 20, इन 2 दिनों में अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे, सूर्य भी अष्टम भाव में रहेंगे। टोटल 5 ग्रह 8वें घर में है। 19 और 20 तारीख को बड़ी सावधानी से निकालना, जल्दबाजी मत करना। किसी से कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो 19 और 20 ये 2 दिन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छे नहीं है।
इसके बाद 21 और 22 ये 2 दिन जो आपके जाएंगे, भाग्य स्थान में चंद्रमा रहेंगे, भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा, किस्मत की सहायता से आपके काम बनेंगे। सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, धन देने वाला योग बनाते हैं। कहीं ना कहीं से अटका हुआ रुका हुआ पैसा आपके सामने आ सकता है, या कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो काम हो जाएगा। भगवान शिव के किसी मंदिर में किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए या शिव जी से संबंधित कोई पूजा पाठ करने का सौभाग्य आपको मिल सकता है। वैसे भी मिथुन राशि के व्यक्तियों को भगवान शिव की पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके बाद 23 और 24 तारीख, इन 2 दिनों में दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे। 10वें घर में चंद्रमा राज कार्य में सफलता देते हैं। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो नौकरी में ग्रोथ होगी आपकी, नौकरी में फाइनेंशियली आप आगे बढ़ोगे। विशेष तौर पर ये मान के चलिए कि अगर कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो आप कि मुझे प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले और नहीं मिल पा रहा, तो ये वीक आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। इस वीक में हो सकता है कि जैसा आप चाहते हो वैसा कुछ आपके साथ हो जाए और कुछ बहुत अच्छा काम आपके साथ हो जाए। तो नौकरी में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी स्विच करने वाले लोगों को भी अभी समय अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हो। ऑफिस का माहौल थोड़ा सा खराब है तो भी वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। इस पूरे वीक में अगर मैं सबसे अच्छा दिन बताऊं आपको कौन सा दिन जाएगा, तो 23 तारीख और 24 तारीख ये 2 दिन अच्छे हैं। इनमें जो काम करोगे उसका फल आपको अच्छा निकल के आएगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। और 19 तारीख और 20 तारीख ये दिन खराब है। स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, मन बेचैन हो सकता है, परिवार में झगड़ा हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के साथ में डिस्प्यूट हो सकता है। सावधानी के साथ संभल के निकाल देना। अगर दिक्कत महसूस हो और आपको लगे 19 तारीख की शुरुआत होते ही कुछ झगड़ा हो गया, तो भगवान शिव के लिए शिव चालीसा का एक पाठ कर लेना, और हो सके तो 1-1.25 किलो चावल अपने सिर पर 7 बार उसार कर किसी शिव मंदिर में रख के आ जाना। बस इसी से आपका जो नेगेटिव समय रहेगा या जो चंद्रमा के अशुभ परिणाम है वो शुभ फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिथुन राशि के सभी व्यक्ति अगर अपने जीवन में पैसा चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिले, तो 2 काम चालू कर दो, क्योंकि लाभ को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा। पैसा आएगा तभी सेव होगा। तो क्या करना है, हनुमान जी की नित्य आराधना चालू कर दो। मंगलवार के दिन स्पेशली हनुमान जी के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जला के आना स्टार्ट करो। प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करो। शंकर भगवान को मीठा दूध में शक्कर मिलाकर वो भगवान शिव को अर्पित करना चालू कर दो। इसके बाद आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर होंगी। मिथुन राशि के लोगों को स्पेशली किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहस आपको नहीं करनी चाहिए, लोग गलत समझ लेंगे नहीं तो। नॉलेज अच्छी है, नॉलेज का सदुपयोग करो, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे आप। तो ओवरऑल ये आपका राशिफल था। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि उसका प्रॉपर समाधान हमें मिले, या फिर मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, दिक्कतें बहुत आ रही हैं, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, बच्चों का बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या सब्जेक्ट मैं इसको दिलवाऊँ, कौन सा फील्ड इसके लिए अच्छा है, तो ये सब चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इस पर उसका पूरा भविष्य टिका होता है। लेकिन अगर ये कन्फ्यूजन आप दूर करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल सी उसकी फीस है, आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा और साथ में एक कुंडली भी बनाकर आपको दी जाएगी, ऑनलाइन आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, तब तक जय श्री राम।